वीडियो आज हो गया आपका 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर्स बनेगा हम उसको बारी बारी से देखेंगे। पहला है, हाल ही में किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो ये हमारे हो जाएंगे नैना कालो। ये एक प्रकार के ब्रिटिश कलाकार हैं जो कि कपड़ों से सब बनाई है। जो पीछे आपको दिख रहा है सब कपड़ों से बना है। ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार नैना कालो ने अपने लिपस्टिक कपड़ों की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता है ये। देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। रवीना टंडन को पेटा इंडियन ऑफ सालाना अवार्ड जीता है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानव अधिकार का पुरस्कार जीता है। विगाट पीटरमन ने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? ये हो जाएगा राजस्थान। अब देखते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं का उपयोग किया गया। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट को छूट कर रद्द कर दी है। राजस्थान विधानसभा में धर्म अंतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है। राजस्थान के एनजीओ फुक्कू गेट गर्ल्स को 2025 का रेमन गेम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटी सोरियम मिला है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में जोड़ा है? तो टोटल जोड़ा है आपको 72 शहरों में और 46 देश के, और जिसमें कुल सदस्यता 425 शहरों तक पहुंच गई है। हाल ही में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त किया गया है? तो ये है हमारा जो एक वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी हैं जिनको सीआरपीएफ अधिकारी के दक्षता के रूप में किया गया। दिनेश खट्टक जी हैं, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में वही है। हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक समिति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये हमारे हो जाएंगे अमन जैन जी हो जाएंगे। मेटा इंडिया ने अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है। घोषणा की है कि यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब मेटा भारत के डिजिटल और नियामकी परिदृश्य में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है। हाल ही में कौन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी एनसीएम बने हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे अजय कुमार शुक्ला जी हो जाएंगे। अपना नया प्रबंध और कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है, ऐसे समय में जब भारत की हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र को तेजी से प्रतिस्पर्धा व विस्तारशील हो रहा है। हाल ही में किसने 2025 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है? तो जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वोच्च सम्मान। उत्कृष्ट और नवाचार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर के बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक में नामित किया गया इसको। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है। सेबी एसबीआई ने इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्डन ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस सेबी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में देखा जा रहा है। डीबीआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमयू साइन किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीसी बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने नई माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ लियोनो मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया है?
तो एक किया गया है आपका कोलकाता में, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर। भारत की फुटबॉल राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता ने इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं। फुटबॉल का महानायक लियोनेल मेसी का 70 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मेसी का प्रतिमा है। यह भव्य प्रतिमा श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब लेक टाउन साल्ट लेक के दमदम में स्थापित की गई है और इसके अनावरण को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह है। हाल ही में किस राज्य को कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित कर दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मतलब हासिल कर लिया है। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस मान्यता के साथ छत्तीसगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के वैश्विक मानचित्र में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शेखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना का सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन यहीं पर हुआ है, कोरबा में। छत्तीसगढ़ का बुलाद जिला भारत का पहला अधिकारी रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता अब बढ़कर 30,000 हो गई है मेगावाट। हाल ही में किसे कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे हो जाएंगे जो हेनरिक ब्राउन है, स्टेट इन चीफ ऑपरेटिंग हेनरिक ब्राउन, उनको नियुक्त किया गया। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। कोका कोला कंपनी ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करते हुए जिसके तहत हेनरिक ब्राउन को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त कर दिया है। हाल ही में सोफी किनसेला का 55 वर्ष की आयु में निधन हुए। वे कौन थी? वे एक लेखिका थी। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। लेखिका सोफी किनसेला जो सब हाल की प्रशंसक थी का 55 वर्ष की आयु में ग्लूकोमा से जूझते हुए निधन हो गया, जिससे वह वैश्विक श्रद्धांजलि आपूर्ति की जा रही है। हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी मिला है? तो मिला है 100%। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 100% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक और खास बात यह हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। हाल ही में कहाँ स्टेडियम को स्टैंड नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर रखा गया है? यह न्यू चंडीगढ़ हो जाएगा। क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को महाराजा यादवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर पर न्यू चंडीगढ़ में उनके नाम पर स्टेडियम स्टैंड का नामकरण करके सम्मानित किया गया है। तो ये रहे हमारे 15 दिसंबर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।